किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो मजबूत इरादे जरूरी है भाई। एक्टिविटी आपको बताया था कल, क्या है एक्टिविटी, क्या होगी कि ऑल टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स, ऑल टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स क्या कहलाता है, एक्टिविटी कहलाता है। डिक्रीज एक्टिविटी हमको डिप्रेशन में देखने को मिलेगी, और डिक्रीज एक्टिविटी को हम साइकोमोटर रिटार्डेशन बोलते हैं। डिप्रेशन वाला पेशेंट धीरे धीरे बोलेगा, एक्टिविटी करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, सारी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, सारी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। कोई काम शुरू करने में बहुत वक्त लगाएगा, और शुरू कर दिया तो उसको खत्म करने में बहुत टाइम लगाएगा। ऐसा कौन करेगा, डिप्रेशन वाला करेगा। चलो, डिक्रीज एक्टिविटी जिसको साइकोमोटर रिटार्डेशन कहते हैं, यहाँ पेशेंट एक्टिविटी को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा वक्त लेगा, और अगर स्टार्ट कर भी दी तो उसको फिनिश करने में ज्यादा वक्त लेगा, और ये मेनली डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। अरे गुनगुनाओ नहीं रहे आपस में, गतो तो शत्रुमुर्ग। शत्रुमुर्ग क्या होता है? हाँ, तो एक ही बात है, ऑस्ट्रिच और शत्रुमुर्ग अंग्रेज। शत्रुमुर्ग बहुत बड़ा सा होता है, लंबी सी गर्दन। जब भी उसको खतरे की महसूस होता है या खतरा की आहट होती लगती है, तो क्या करता है पता है, अपनी गर्दन छुपाता है, उसको ऐसा लगता है मैं थोड़ा छुप गया हूँ। है तो वैसे ही ये बड़े बड़े गधे इतनी भारी आवाज कर रहे हैं, और आवाज आ रही है बाहर भी, हाथ देने से आवाज छुप नहीं रही है, आवाज आ रही है बाहर। तो डिक्रीज एक्टिविटी जिसको साइकोमोटर रिटार्डेशन कहेंगे, और ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेगी। डिप्रेशन वाले पेशेंट का कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, स्पेशली पर्सनल केयर रिलेटेड, हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा, नहाने की भी इच्छा नहीं होगी। अगर किसी ने नहाने को बोल दिया तो बाथरूम जाके नल चला के बैठा रहेगा, मग्गा भरेगा, फिर एक आध बूंद गिराएगा, फिर बैठ जाएगा, यूं बैठा रहेगा बैठा रहेगा। क्योंकि थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, जिसके कारण एक्टिविटी सारी स्लो होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, साइकोमोटर रिटार्डेशन। हो गया लिखे। दूसरा आता है इंक्रीज एक्टिविटी। इंक्रीज एक्टिविटी जिसको क्या कहेंगे, हाइपर एक्टिव बोल सकते हो। और यहाँ बहुत फास्ट, जल्दी जल्दी एक काम पूरा नहीं किया उससे पहले तो अगली थॉट आ जाएगी और दूसरे काम में लग जाएगा। ये मेनली मेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है ये पेशेंट, और एक साथ बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। एक साथ बहुत ज्यादा, पहला काम शुरू किया तब तक अगली थॉट आई, उसको छोड़ा, अगला करना शुरू। इससे क्या होगा, कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिपीटेड रैपिड थॉट्स है, आइडियाज की हवाई जहाज बनी हुई है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। जिसे हम किस पे एक्शन कहते हैं, अपने माइंड में जैसी थॉट आती है वैसा ही हमारा स्पीच होता है, वैसी ही हमारी एक्टिविटी होती है। थॉट माइंड में आते ही कमांड मिलता है ऐसा करना है, तो वैसे ही हम बोलेंगे, वैसे ही एक्टिविटी करेंगे। तो थॉट जब जितनी रैपिड होगी, उसके एक्शन उतने ही रैपिड और फास्ट होंगे। तो यहाँ एक साथ बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, इसके कारण कोई भी एक्टिविटी को पूरा नहीं कर पाता। और ये मेनली मेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। डिप्रेशन और मेनिया दोनों मूड डिसऑर्डर है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। डिप्रेशन में सैडनेस ऑफ मूड है और सारी एक्टिविटीज डिक्रीज होगी, वहीं मेनिया में हैप्पीनेस है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी एलिवेशन ऑफ मूड है। क्या है, एलिवेशन ऑफ मूड, जिसमें साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्पीच बहुत फास्ट एंड रैपिड होगा, बहुत जल्दी चलेगा, जल्दी बोलेगा, सब कुछ जल्दी जल्दी होगा। क्लैंग एसोसिएशन, राइमिंग है, राइमिंग का मतलब समझ रहे हो, एक जैसे टोन वाले वर्ड बोलेगा, एक जैसे टोन वाले वर्ड भी बोलेगा जल्दी जल्दी फटाफट, और बहुत ज्यादा झूठ मारेगा, हंसेगा, और बहुत चमकीले भड़कीले कपड़े पहनेगा, सिर्फ लाल कलर का शर्ट। चलो, हो गया इंक्रीज एक्टिविटी। फिर आता है डिसऑर्डर में डिसएक्टिविटी। डिसएक्टिविटी का मतलब है एब्नॉर्मल तरीके से की गई एक्टिविटी या बैडली की गई एक्टिविटी। इसमें हमको देखने को मिलेगी या तो स्टीरियोटाइप एक्टिविटी है, या फिर इमिटेटिव एक्टिविटी है। कैसी है, इमिटेटिव एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप का मतलब है कोई भी एक एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है। इमिटेटिव में क्या होगा, ये भी एक तरह की स्टीरियोटाइप एक्टिविटी है, पर ये दूसरों की एक्टिविटी को कॉपी करके रिपीट करेगा। क्या करेगा, दूसरे की एक्टिविटी को कॉपी करेगा। तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रिपीटेशन। इमिटेटिव का मतलब है दूसरों को देख के कॉपी करना, दूसरों को देख के कॉपी करना। इमिटेटिव एक्टिविटी का मतलब होता है कॉपिंग अदर्स, दूसरों को कॉपी करना। और स्टीरियोटाइप का मतलब है रिपीटेटिव, रिपीटेशियस एक्टिविटी करना, दूसरों को देख के करेगा, दूसरे तरीके से की गई एक्टिविटी या बैडली की गई एक्टिविटी। इसमें हमको देखने को मिलेगी या तो स्टीरियोटाइप एक्टिविटी है, या फिर इमिटेटिव एक्टिविटी है। कैसी है, इमिटेटिव एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप का मतलब है कोई भी एक एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है। इमिटेटिव में क्या होगा, ये भी एक तरह की स्टीरियोटाइप एक्टिविटी है, पर ये दूसरों की एक्टिविटी को कॉपी करके रिपीट करेगा। क्या करेगा, दूसरे की एक्टिविटी को कॉपी करेगा। तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रिपीटेशन। इमिटेटिव का मतलब है दूसरों को देख के कॉपी करना, दूसरों को देख के कॉपी करना। इमिटेटिव एक्टिविटी का मतलब होता है कॉपिंग अदर्स, दूसरों को कॉपी करना। और स्टीरियोटाइप का मतलब है रिपीटेटिव।
रिपीटेशियस एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी में क्या कर सकता है, मेरे वाला पेशेंट है, हॉस्पिटल के गेट पे खड़ा हो गया, वार्ड के गेट पे खड़ा हूँ, जो भी आ रहा निकल रहा है सबको सैल्यूट हो रहा है। ठीक है, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी क्या है, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, जो भी आ जा रहा है सबको सैल्यूट कर रहा है खड़ा खड़ा, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। या फिर बार बार परेड कर रहा है वार्ड में, पूरे वार्ड में परेड करता हुआ घूम रहा है, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी है। इमिटेटिव एक्टिविटी का मतलब है वो दूसरों को देख के करेगा, दूसरा जैसा बोल रहा है उसके स्पीच को रिपीट कर देगा, या दूसरा जो एक्टिविटी कर रहा है उसकी एक्टिविटी को रिपीट कर देगा। तो दोनों देखेंगे आगे, अभी तो 2 लाइन लिख लो, ये हो गया लिखे। एक्टिविटी के डिसऑर्डर में एक्टिविटी या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, डिक्रीज एक्टिविटी डिप्रेशन में होगी, इंक्रीज एक्टिविटी मेनिया में देखने को मिलेगी, और डिस एक्टिविटी का मतलब एबनॉर्मली डन एक्टिविटी और बैडली डन एक्टिविटी, जिसमें स्टीरियोटाइप एक्टिविटी आएगी और इमिटेटिव एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब स्टीरियोटाइप एक्टिविटी में आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है एक पोजीशन को लंबे समय तक मेंटेन करके रखेगा, पेशेंट मेंटेनिंग पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन इफ इट इज वेरी डिस्कंफर्टेबल टू द पेशेंट। अगर उसको डिस्कंफर्टेबल है तो भी वो उस पोजीशन में बना रहेगा। यूं पोजीशन ले ली ये वार्ड में, भाई साहब घंटों खड़ा रहेगा इस पोजीशन में। तुमने ब्लड प्रेशर लिया, हाथ ऐसे करवाया बीपी के लिए, तुम बीपी लेके चले गए, उसके बाद यूं ही खड़ा है, बहुत देर तक यूं ही रखेगा हाथ को। या तुमने एक बार एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट को बोला हाथ ऐसे करो, फिर वो ऐसे ही हाथ करके खड़ा रहेगा घंटों। ये क्या कहलाता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। इसको हम कैटालेप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटालेप्सी। जरूर याद रखना है कि कॉन्स्टेंटली मेंटेनिंग पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पेशेंट मेंटेन ए पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी मूवमेंट। इसके जैसा ही है एक पोस्चरिंग। पोस्चरिंग क्या है, जिसको हम साइको के लोगों को अब लिखिए, वह क्या लिखा है, इतना अच्छा कैसे लिख सकता है कोई। Not able to maintain for long period of time even if it is very discomfortable to the patient। अगर उसको डन एक्टिविटी, जिसमें स्टीरियोटाइप एक्टिविटी में तक मेंटेन करके रखेगा, पेशेंट मेंटेनिंग पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन इफ इट इज वेरी डिस्कंफर्टेबल टू द पेशेंट। अगर उसको डिस्कंफर्टेबल है तो भी वो उस पोजीशन में बना रहेगा। यूं पोजीशन ले ली ये वार्ड में, भाई साहब घंटों खड़ा रहेगा इस पोजीशन में। तुमने ब्लड प्रेशर लिया, हाथ ऐसे करवाया बीपी के लिए, तुम बीपी लेके चले गए, उसके बाद यूं ही खड़ा है, बहुत देर तक यूं ही रखेगा हाथ को। या तुमने एक बार एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट को बोला हाथ ऐसे करो, फिर वो ऐसे ही हाथ करके खड़ा रहेगा घंटों। ये क्या कहलाता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। इसको हम कैटालेप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटालेप्सी। जरूर याद रखना है कि कॉन्स्टेंटली मेंटेनिंग पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पेशेंट मेंटेन ए पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी मूवमेंट। इसके जैसा ही है एक पोस्चरिंग। पोस्चरिंग क्या है, जिसको हम साइकोलॉजिकल पिल्लो बोलते हैं। साइकोलॉजिकल पिल्लो, तकिया समझते हो, पिल्लो यानी तकिया, तकिया का नाम है, रुई का बना होता है। किसका होता है, कॉटन का, रुई का। यहाँ तकिया किसका बना हुआ है, साइकोलॉजी का तकिया है। साइकोलॉजी का तकिया है मतलब मन का तकिया। साइकोलॉजिकल तकिया मतलब मन का तकिया है, या तकिया लगाने की जरूरत नहीं है, गर्दन ऑटोमेटिक जितनी तकिए पे ऊपर रहती है उतनी ऊपर रख के सो रहा है। तकिया नहीं लगा हुआ है, उसके बावजूद पेशेंट अपने हेड को बेड से ऊंचा रखता है। ये क्या कहलाता है, साइकोलॉजिकल पिल्लो। साइकोलॉजिकल पिल्लो। ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चरिंग, ये सब कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में आएगा। आगे पोस्चरिंग आगे आएगा, घबराओ नहीं। घबरा तो नहीं गए तुम, ये पोस्चरिंग लिख ही नहीं रहे, कैसे लिखे अब, लिख लो। साइकोलॉजी का तकिया यानी कि मन का तकिया। तो कभी कभी मन से तकिया भी लगा सकते हो अगर तकिया अवेलेबल नहीं है तो, पर हमेशा लगाना डिसऑर्डर हो जाएगा। हुँ? हमेशा नहीं लगाना भाई, नींद आ जाएगी बेटा। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो नोन एज कैटालेप्सी, जिसमें पेशेंट एक ही पोजीशन को लगातार मेंटेन करके रखता है। फ्लेक्सिबल लाइक वैक्स, इसको क्या लिख सकते हो कि फ्लेक्सिबल लाइक वैक्स। वैक्स देखिए कैसी होती है, हुँ? कैसी होती है रे, अरे वैक्स क्या है, हाँ मम्मी,
फ्लेक्सिबल लाइक वैक्स, मोमबत्ती है, मोमबत्ती कैसी होती है कैंडल वाली, इधर मोड़ो इधर मुड़ जाएगी, इधर मोड़ो इधर मुड़े, फ्लेक्सिबल होती है। वैक्स वो भी होती है जिससे लड़कियां बाल तुड़वाती हो है। अबे तुम हो क्यों कर रहे हो? तुम भी तुड़वा रहे हो आजकल बाल है? तो कैसे पता बे हो किया था एक्साइटमेंट, दर्द हुआ ना इसलिए ओ निकल गया, क्योंकि वो गरम गरम हो वैसे ओ है? वो ओ नहीं आ होता है। तो यहाँ पेशेंट का जैसे हाथ यूं रखाया, उसके बाद पेशेंट ने ऐसे ही हाथ रखा, फिर तुम आगे बोले इसको ऐसे कर लो तो यूं कर लेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं, ऐसे कर लो यूं हो जाएगा। तो विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लेक्सिबल लाइक वैक्स रहेगा। कैसा रहेगा? फ्लेक्सिबल लाइक वैक्स। तो कैटालेप्सी जरूर याद रखना है। हाँ देखो, ये कन्या जो पोजीशन लेके खड़ी है, ये क्या है? स्टैंडिंग वुमन कैटालेप्सी है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है। वहीं ये जो काम करते करते पढ़ रही थी, मूवी देख रही थी, गाना सुन रही थी, जो भी है, सो गई है। यानी कि क्या है ये? सडन लॉस ऑफ मसल टोन। क्या है ये? सडन लॉस ऑफ मसल टोन, और नींद में गई। नींद में क्या होता है? मसल टोन लॉस हो जाएगी, नींद सारी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, तभी इंसान सो जाएगा। तो सडन लॉस ऑफ मसल टोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटाप्लेक्सी बोलते हैं। और ये कैटाप्लेक्सी किस में देखने को मिलता है? नार्कोलेप्सी में, नार्कोलेप्सी। और नार्कोलेप्सी क्या है? एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। क्या है? एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। दोनों सेम है। सोमनोलेंस एंड नार्कोलेप्सी दोनों यही है। नार्कोलेप्सी का मतलब क्या है? डे टाइम स्लीपीनेस। और सोमनोलेंस भी डे टाइम स्लीपीनेस। वहीं कैटाप्लेक्सी आपको पूछा जाए तो जिसका मीनिंग होगा सडन लॉस ऑफ मसल टोन, सडन। एक्चुअल में सोमनोलेंस का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल में सोमनोलेंस का मीनिंग होता है कि पर्सन इज नॉट एबल टू मेंटेन अराउजल स्टेट। पर्सन इज नॉट एबल टू मेंटेन अराउजल स्टेट का मतलब क्या है? कि वो जगा हुआ नहीं रह सकता, जगा हुआ नहीं रह सकता। जगा हुआ नहीं रहेगा इसका मतलब क्या है? नींद में जाएगा। जगा हुआ नहीं है इसका मतलब क्या है? सो रहा है, स्लीपीनेस है। तो वही है दोनों का मीनिंग से। तो यहां याद रखना है, कैटाप्लेक्सी इज सडन लॉस ऑफ मसल टोन, मसल टोन। तो ये वर्ड याद रह जाएंगे, कैटालेप्सी एंड प्लेक्सी। तो नार्कोलेप्सी, कैटाप्लेक्सी, नार्कोलेप्सी, कैटाप्लेक्सी याद रखना है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में हमको कैटालेप्सी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? कैटालेप्सी देखने को मिलेगी। ये देखो साइकोलॉजिकल पिल्लो है कि साइन ऑफ कैटाटोनिया इन विच पेशेंट होल्ड हर हेड ए फ्यू सेंटीमीटर अबव द बेड, अबव द बेड। और पिल्लो लगाया हुआ है तो भी पिल्लो से गर्दन और ऊंची रखेगा। इट्स ए सिम्टम ऑफ कैटाटोनिया। और ये कई घंटों तक पेशेंट इस पोजीशन को मेंटेन रख सकता है। तो साइकोलॉजिकल पिल्लो, ये पोस्चरिंग का एग्जांपल है। और यहाँ वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और पोस्चरिंग में क्या डिफरेंस है बेटा? बताना, कोई कौन बताएगा? तुम बताओ। हाँ तुम बता दो। नहीं बताओगे? अरे भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चरिंग? अभी तुम्हें दोनों बता दिया। जिसमें इंसान को बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की सेंसेशन फील होगी। हो गया? नहीं, नहीं हुआ। माइंड बहुत दूर का देख रहा है, दूर दृष्टि है। क्या है? बहुत दूर से देख रहा है, सुन रहा है, एक्स्ट्रा हो जाना। क्या होता है? डिस्टर्ब परसेप्शन दे सकती है, या किसी की भी आवाज ऐसी